तो हेलो एवरीवन। मेरे साथ हैं अखिलेश संगरई और ये अभी गेट 2026 के एक रैंकर हैं। इन्हीं से इनके बारे में थोड़ा जानने की हम कोशिश करेंगे कि इन्होंने गेट 2026 का प्रिपरेशन कैसे किया और इनकी क्या रैंक है, एक शॉर्ट में हम जानने की कोशिश करेंगे। और फिर हम नेक्स्ट इनके फ्यूचर के बारे में बात करेंगे कि इस रैंक के थ्रू इनका क्या फ्यूचर में प्लान है, पीएसयूज या एमटेक लाइक दैट। ओके, सो हेलो अखिलेश, फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो। कॉन्ग्रेचुलेसन। थैंक यू सर। तो अखिलेश, थोड़ा ब्रीफ में अपने बारे में बताइए कि आपका गेट में कितना रैंक रहा और आपकी कैसी प्रिपरेशन की जर्नी रही। सर मेरा नाम अखिलेश है। मैं हमीरपुर हिमाचल में पढ़ता हूँ अभी। मैं गेट ईसी दिया था 2026 और उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 15 आई है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ईसी से ही पेपर दिया था आपने अकेला कि किसी दूसरी ब्रांच में भी दिया था? नहीं सर, सिर्फ ईसी से ही दिया था। अच्छा, तो एक ही ब्रांच ईसी जिसमें आपकी रैंक 59 है। 15? 115 फाइव। बस। ओके, 15 रैंक है आपकी। तो ये तो बहुत ही मतलब काबिले तारीफ आपने काम किया है, बहुत अच्छे से इसके लिए मेहनत की होगी। तो इसके लिए ये लगभग कितना टाइम देते थे आप पढ़ाई के लिए? सर दिन के 6 to 8 आवर्स मिनिमम। 6 to 8 आवर्स। ये 6 to 8 आवर्स में आपका क्लासेस भी इंक्लूडेड हैं जो आप देखते थे, कि आपकी ये अलग से है क्लासेस के अलावा तैयारी? नहीं, क्लासेस इंक्लूडेड। इंक्लूडेड क्लासेस। तो इसमें जैसे कि क्लासेस मान लो 2 to 3 आवर्स रहा आपका, तो लगभग आप 3 घंटे के आसपास क्लास देखते होंगे आई थिंक, क्योंकि 3 घंटे से ज़्यादा की तो कोई क्लास है ही नहीं, राइट? हम्म। कि दो दो बैचेस देखते थे आप एक साथ? दो क्लासेस। जैसे मैंने पिछले साल मार्च में शुरू करी थी तैयारी, तो थोड़ा जल्दी खत्म करना था, तो एक से ज्यादा क्लास देखनी पड़ती थी दिन की। ओके, तो लगभग आप 6-7 घंटे पढ़ रहे हैं। तो 3 से 4 घंटे क्लासेस हो गई आपकी और रिमेनिंग टाइम में आपने अपनी प्रैक्टिस कर ली इस तरीके से आपने पाँच अपनी से प्रिपरेशन। छः घंटे क्लासेस स्टार्टिंग में सितंबर ओके, अक्टूबर तक, तो फिर उसके जो बाद में टाइम बचता था उसमें थोड़ी सी रिवीजन। ओके, ओके। तो अभी जैसे आपकी गेट में 15 रैंक आ रही है, ठीक है, और आप इसके बाद दो ही ऑप्शंस बनते हैं, या तो पीएसयूज या एमटेक। तो आपकी क्या चॉइस है, पहली आपकी पीएसयूज की एमटेक? पर एम टेक की है चॉइस अभी तो। अच्छा, एमटेक की चॉइसेस है आपकी। तो एमटेक के फॉर्म भरना अभी स्टार्ट हो गए होंगे आपके, तो आपने यस कौन कौन से फॉर्म्स अभी फिलअप कर दिए हैं? सर, मद्रास, बॉम्बे और बेंगलोर का ही भरा अभी तो। और तीनों का भर दिया। और कौन कौन सी ब्रांचेस आपकी प्रेफरेंस में है अभी, टारगेट में? टॉप पे तो मद्रास की आईसीएस है। अच्छा, आईसीएस फ्रॉम आईआईटी मद्रास। तो वो यस। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, होपफुली आपको मिल भी जाएगी। ठीक यस। है, तो अच्छा इंस्टीट्यूट है। तो आपको इतना इंटरेस्ट कैसे आया, मतलब इस ब्रांच के लिए आप कैसे चूज कर पाए इसको कि मुझे इसी ब्रांच में जाना है? सर वो मद्रास एनालॉग के लिए काफ़ी पॉपुलर है और इंडिया में बेस्ट एनालॉग उन्हीं का है, तो इसलिए मद्रास प्रेफर कर रहा हूँ। ओके, बहुत बढ़िया। तो वहाँ पर ओबियसली प्रोफेसर, दो यस। नामी बहुत प्रोफेसर हैं जो बहुत फेमस हैं। यस। ओबियसली आईआईटी के सारे प्रोफेसर ही बहुत अच्छे होते हैं, बट हाँ, कुछ जो लाइमलाइट में रहते हैं तो उनमें से एक दो प्रोफेसर्स होते हैं यस। जिनको मतलब मेरे माइंड में भी उनके नाम रहते हैं हमेशा। यस सर। जैसे शांति पवन सर हैं हमारे, है ना, आईआईटी मद्रास के बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं एनालॉग यस। सर्किट में। और एक और सर हैं, एक और। राजेंद्र कृष्णपुरा सर। हाँ, हाँ। बहुत बढ़िया, आपने मतलब प्रोफाइल देख के गए हो आप, कम से कम ये सोच के। और यस डेफिनेटली आपको वहाँ पर बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा। ठीक है। बाकी कुछ भी आपकी ऐसी कोई क्वेरीज जिसमें आपको लगता है कि जब आप एमटेक के लिए जाते हैं और आप जैसे आईसीएस चूज किया आपने, या आप भी एलएसआई में गए, वो भी आपकी शायद प्रायोरिटी में होगा किसी आईआईटी से, हम्म। तो उससे रिलेटेड कोई भी आपकी ऐसी क्वेरीज की इसके लिए आपको अभी से क्या प्रिपेयर करना चाहिए, कुछ है आपके माइंड में? नहीं सर, अभी तो नहीं है ऐसा कुछ। अब तो बंद तो है अभी पढ़ाई। इस खाली टाइम में क्या कर रहे हो? अभी आपका जो टाइम बचा है, कि एडमिशन्स तो होगा ही फाइनली आपका, तो हम्म। इस खाली टाइम का आप यूटिलाइजेशन कर रहे हैं क्या? नहीं, जब अभी तो मई स्टार्टिंग तक कॉलेज के एग्जाम शुरू हो जाएंगे। अभी तो कुछ अच्छा, नहीं कर रहा, थोड़ा टाइम बाद वो स्टार्ट करना है पढ़ना। अच्छा। अभी आपका जो कॉलेज है तो उसके भी फाइनल ईयर के एग्जाम आने वाले होंगे जून तक तो ना? नहीं, अभी आ जाएंगे, अप्रैल एंड में स्टार्ट हो जाएंगे। अप्रैल एंड में आ जाएंगे आपके। तो उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं आपके अभी फाइनल ईयर में? अभी तो लो पावर वीएलएसआई डिजाइन है, और मोबाइल कम्युनिकेशन, और एक आईपी का सब्जेक्ट है एक, और फोर्थ में कोई याद नहीं आ रहा है इस टाइम। 4 सब्जेक्ट है हमारे। ओके, तो लो पावर वीएलएसआई डिजाइन वाला आपके काफी अच्छे काम आने वाला है, उसको थोड़ा अच्छे यस से सर। करना। और उसमें जो भी फंडामेंटल्स लग रहे हैं वो तो पढ़ना ही अच्छे से।
और उस पर थोड़ा फोकस करना, क्योंकि ये आपके एमटेक में काम आ जाएगा आपके, यस क्योंकि आपके कुछ ना कुछ टॉपिक सब्जेक्ट्स जो रहेंगे, चाहे आप आईसीएस में जाएं या वीएलएसआई में जाएं, वो इससे रिलेटेड जरूर हो जाएंगे। कोई ना कोई इलेक्टिव सब्जेक्ट या आप जो भी सब्जेक्ट आपको असाइन हो रहे हैं आपके सेमेस्टर्स में एमटेक में, वो डेफिनेटली इससे मैच कर रहे होंगे। तो आप इनको है ना बहुत अच्छे से कर लेना अभी से, यस सर। वेदर आईसीएस में जाओ आप या माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई में, और ये जो आपको मिल जाएंगी ये प्रेफर्ड ब्रांच है आपकी। और दूसरा ये है कि जो फंडामेंटल्स हैं आपके लाइक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के, डिजिटल सर्किट्स के, तो ये जरूर पढ़ लेना। इवन दो आप एनालॉग में जा रहे हो, एट द एंड आपको इनके बारे में, डिजिटल सर्किट के बारे में भी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आप एट द एंड जब एमटेक करने के बाद जब अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, तो उस प्रोफाइल में भी कई बार बच्चा स्विच स्विच कर देता है। कई बार भले ही हम हम्म। एनालॉग प्रोफाइल बना रहे हैं, कई बार हम डिजिटल में भी स्विच मार जाते हैं, डिजिटल प्रोफाइल बना रहे हैं, कई बार एनालॉग में स्विच मार जाते हैं। तो एक रिदम में रहना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए चीज़ें हमारे हाथ यस सर। से, राइट। तो ये मेंटेन करके रखना आप। और बाकी आपकी इतनी अच्छी रैंक है तो आपको ओबियसली है, जो आप चाहते हैं बेस है आपकी, वो मिल ही जाएगी। ठीक है। यस सर। ओके। तो देखो ये अखिलेश से जो डिस्कशन हुआ, अगर इन फ्यूचर ये वीडियो कुछ बच्चे अगर देखते हैं, तो आपको देखो यहाँ से ये सीखने को मिलता है कि आप जब आप गेट की अच्छी तैयारी करते हैं, आपकी अच्छी रैंक आ जाती है, तो कहीं ना कहीं आपके पास एक श्योरिटी हो जाती है कि अब आपको कंप्रोमाइज नहीं करना है एक इंस्टीट्यूट के साथ और अपनी ब्रांच के साथ। आप जिस पे हाथ रख रहे हो वो ब्रांच और वो इंस्टीट्यूट आपको मिल जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका एक सेटिस्फेक्शन अपर लेवल पर रहता है। और आप जब एंट्री करते हैं उस इंस्टीट्यूट में, तो आपका स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छा इंटरेस्ट बना रहता है, और उस इंटरेस्ट की वजह से आप डेफिनेटली अपना 100% दे पाते हैं। ये जनरली हर कैंडिडेट के केस में मैंने इतने सालों से देखा है कि जब उसको प्रिफर्ड ब्रांच, प्रिफर्ड आईआईटी मिल जाता है, तो उसका इंटरेस्ट नेक्स्ट लेवल पर होता है और वो बहुत अच्छे से वहाँ पर करते हैं। तो ऐसा हम अखिलेश के केस में भी देखने को हमें मिलेगा। कनेक्टिविटी में अखिलेश रहेगा तो बताएगा जरूर कि कैसा वो अपने जिस भी इंस्टीट्यूट में वो जाते हैं फाइनली, वहाँ पर वो कैसा फील कर रहे हैं। क्योंकि बच्चे एम टेक के बाद भी टच में बने रहते हैं हमारे साथ, है ना। कहीं भी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत आ रही होती है, कोई डाउट भी आ रहा होता है, तो कनेक्ट करते हैं, वेदर इट बिलोंग्स टू एम वी एल एस आई और इंटीग्रेटेड सर्किट्स डिजाइनिंग। ओके। तो ठीक है अखिलेश, इसको सेशन को, इस इंटरेक्शन को यहीं पर अपन एंड करते हैं। और बाकी जितने भी बच्चे इसको अगर देख रहे हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट। अगर आप गेट 2027 को टारगेट कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप इसी तरीके से अपनी मेहनत अच्छे से करें, कि आप भी अखिलेश की तरह एक अच्छी रैंक लेकर आएँ, और मनपसंद अपने आईआईटीज़ में या आपकी पीएसयू चॉइस हो वहाँ पर आप जा पाएँ। ओके। ठीक। थैंक यू।